नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी, सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। उससे पहले कुछ बड़ी खबरों की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की खबर की सबसे पहले बात करेंगे। बता दें, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बड़ी बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक के बाद प्रभारी कुमारी शैलजा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने बयान दिया है 6 सितंबर को कांग्रेस जारी करेगी प्रत्याशियों की पहली सूची। 2 सितंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे राहुल गांधी। तो बड़ी बैठक जो हो रही थी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की, वो अब खत्म हो चुकी है। कुमारी शैलजा ने बयान भी दिया है और कहा कि 2 सितंबर को छत्तीसगढ़ आने वाले हैं राहुल गांधी और जल्द ही जो है सूची भी जारी की जाएगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बड़ी बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक के बाद प्रभारी कुमारी शैलजा ने बड़ा बयान दिया। 4 तारीख को अजय माकन जी भी आए थे वेणुगोपाल जी के साथ। 4 तारीख को हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हो जाएगी और फिर हम अपनी रिकमेंडेशंस सीईसी को भेज देंगे। और हमारा प्रयास है कि हम पहले हफ्ते में 6 तारीख को हमारे नेताओं की सुविधा अनुसार 6 तारीख को सीईसी हो जाए और हम पहले हफ्ते में अपनी पहली लिस्ट कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक। तो बताते हैं, अभी 2 दिन पहले ही जो है बीजेपी ने जारी की लिस्ट और अब उसके बाद अब कांग्रेस जो है लिस्ट जारी करने की बात कर रही है। 6 सितंबर को कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगी। बता दें, बड़ी बैठक जो है छत्तीसगढ़ की चल रही थी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की चल रही थी और अब वो बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक के बाद प्रभारी कुमारी शैलजा ने बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि 6 सितंबर को कांग्रेस जारी करेगी प्रत्याशियों की पहली सूची और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2 सितंबर को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। तो ये बड़ी बैठक चल रही थी और अब प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने की तैयारी में कांग्रेस है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस है। 6 सितंबर की तारीख बताई गई है कि प्रत्याशियों की सूची, पहली सूची जो है जारी 6 सितंबर को कर देंगे। तो वहीं ये भी कहा कि राहुल गांधी 2 सितंबर को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। ये बातें जो है कुमारी शैलजा द्वारा कही गई हैं। बैठक हुई, बैठक खत्म होने के बाद जो है कुमारी शैलजा ने ये बड़े बयान दिए हैं। तो बस कुछ ही दिन की और बात है, प्रत्याशियों की सूची जो है जारी हो जाएगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस द्वारा भी। बता दें, इससे पहले बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची, पहली सूची जारी की, उसके बाद अब कांग्रेस की बारी है। ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, पहले बीजेपी ने जारी की, अभी 2 ही दिन हुए हैं, अब कांग्रेस ने घोषणा कर दी है कि 6 सितंबर को प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने वाली है। बढ़त बनाने की बात है और बीजेपी इस पे अभी फिलहाल आगे है। वो दिख रही है 21 प्रत्याशियों की जो सूची जारी की गई है। अब कांग्रेस ने भी इसकी तिथि का ऐलान कर दिया है। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जब तक सूची जारी नहीं होगा तो कोई भी जमीनी तैयारियां हैं वो दिखती नहीं है और मतदाता अगर जितने जल्दी कोई भी पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा अगर करते हैं तो उसमें साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि वो जो है मतदाताओं के पास जा सकते हैं और अपनी बातों को पूरी तरह से रख सकते हैं। तो कांग्रेस का ये ऐलान बताता है कि वो भी टिकट वितरण को लेकर के, उम्मीदवार की घोषणा को लेकर के तत्पर है, तैयार है और पूरी तरह से उनकी तैयारी दिख भी रही है। आज जिस तरह से केसी वेणुगोपाल ने बैठक ली, तमाम प्रदेश के आला नेता उस बैठक में शामिल हुए, मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हुए, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल हुए। तो ये कहा जा सकता है कि टिकट वितरण को लेकर के कांग्रेस भी पूरी तरह से तैयार है। इस तरह से टीएस सिंहदेव ने एक भी कहा है कि टिकट वितरण में जल्दबाजी भी नहीं करनी है। तो ये साफ तौर पर है कि कांग्रेस बड़े ही सोच समझ के साथ जो टिकट का वितरण है वो करेगी। जी, क्या माने कि जिस तरह से टिकट के वितरण की बात तो कही गई है युगल, पर क्या जिस तरह से चौंकाया बीजेपी ने दिग्गजों को टिकट देकर के और कुछ नए लोगों को टिकट देकर के, क्या हम माने इसी तरह इसी फॉर्मूले पर बीजेपी भी कांग्रेस भी चलेगी? ये देखिए, पूरी तरह से कांग्रेस के रिपोर्ट कार्ड, जो विधायकों के रिपोर्ट कार्ड है, उस पर ये निर्भर करता है कि वैसे भी जिसकी सरकार होती है
एंटी इनकम्बेंसी होता है तो सरकार के पास किस तरह के फीडबैक है अपने विधायकों का। जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई बार कहा है कि उनके अधिकांश जो विधायक हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी को किस तरह से सरकार है वो दूर करेगी, मतदाताओं को कैसे लुभाएगी। सरकार की अपनी योजना है, कई योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा भी गया है, तो क्या इन्हीं योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होता है, तो उसे किस तरह से सरकार है वो दूर करेगी। आखिर नए प्रत्याशी कितने हैं, तमाम तरह की बातें हैं। देखना यही होगा कि कांग्रेस की जब सूची आएगी, पहली सूची, तो उसे स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार किस तरह से उम्मीदवार हैं उन्हें उतार रही है मैदान पर, और सत्ता में वापसी के लिए उनके गणित क्या है वो पहले पता चल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। इस वक्त रायपुर में आम आदमी पार्टी की सभा है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान सिंह सभा में है। आम आदमी पार्टी ने गारंटी कार्ड भी जारी किया है। छत्तीसगढ़ के लिए पार्टी ने गारंटी कार्ड जारी किया है। केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ की जनता को दी है 10 गारंटी। सभी अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात भी कही गई है। इसमें बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाने की गारंटी दी गई है। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की गारंटी इनके द्वारा दी गई है। बता दें, नवंबर तक के बकाया बिल सभी के माफ होंगे, ये भी बात कही गई। 18 साल से ऊपर की महिला को 1000 महीना देंगे। स्कूल अस्पताल वर्ल्ड क्लास बनाने की गारंटी दी है। रोजगार नहीं मिलने तक 3000 बेरोजगारी भत्ता, शहीदों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए देंगे। तो ये कई सारी तमाम बातें जो हैं अब केजरीवाल के द्वारा कही गई हैं, ये बड़ी बातें कही गई हैं। मैं सुनता हूं बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े नेताओं के महिला सशक्तिकरण बड़े भाषण देके जाते हैं। असली सशक्तिकरण तो तब होगा जब जेब में पैसे होंगे। नहीं तो सारी सशक्तिकरण की बातें फर्जी हैं। जेब में पैसे होंगे तभी तो सशक्तिकरण होगा। 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसकी जेब में डालते हैं। तो चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है और बड़ा बयान दिया है कि विधानसभा चुनाव के लिए, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी रहेंगी। बीजेपी एक्शन मोड में है, 39 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है और सीएम शिवराज का ये कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी हैं। जीत का दावा भी सीएम शिवराज ने किया। कल फिर अमित भाई आएंगे, वो रिपोर्ट कार्ड भी जारी करेंगे और उसके बाद हमारी विस्तारित कार्य समिति की बैठक ग्वालियर में संपन्न होने वाली है। लेकिन आज मैं स्वागत करने आया था हमारे विधायक साथियों का जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जनता और कार्यकर्ताओं के बीच जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव के मैदान में उतर रही है और जो हमारे विधायक मित्र आए हैं वो अलग अलग विधानसभाओं में जनता के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे। उससे हमारे चुनाव अभियान को निश्चित तौर पर और। खबर ग्वालियर से है, जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है, जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, उनके पास नेतृत्व नहीं है। वहीं तोमर ने कहा कि बीजेपी विकास के मुद्दे पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। डर्टी पॉलिटिक्स पर उतर आई है और उसके पास कोई विषय नहीं है। विषयहीनता और नेतृत्वहीनता के दौर से कांग्रेस गुजर रही है, लेकिन जनता इससे गुमराह होने वाली नहीं है। तो जैसा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी हैं बीजेपी की, वैसा नजर भी आ रहा है क्योंकि केंद्रीय नेताओं का लगातार दौरा हो रहा है मध्य प्रदेश में। एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश आएंगे, राजधानी भोपाल आएंगे। मध्य प्रदेश के बीजेपी दिग्गज नेताओं से बातचीत होगी। सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे अमित शाह। 3 किलोमीटर के एरिया को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। अमित शाह के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहने वाली है क्योंकि देश के गृह मंत्री एक बार फिर से भोपाल के दौरे पर।
तो ग्वालियर में बीजेपी प्रदेश समिति की बैठक होनी है। बैठक में शाह कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे और मिशन 2023 की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। दोपहर 3:30 बजे अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में कार्यक्रम का आयोजन है। अब कहा यह जा रहा है कि ग्वालियर चंबल अंचल पर अब अमित शाह की नजरें हैं। ग्वालियर चंबल अंचल की जो सीटें हैं, 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को काफी नुकसान यहां पर हुआ था। उपचुनाव में हालांकि जीत मिली, लेकिन 2018 रिपीट ना हो, ये कोशिश है बीजेपी की। करेंगे भोपाल की, जहां बीजेपी शासित राज्यों से आए 230 विधायकों का प्रशिक्षण जारी है। ये प्रशिक्षण कान्हा फर्द सिटी में हुआ है। प्रशिक्षण के बाद ये विधायक कल से प्रदेश की अलग अलग विधानसभा सीटों का दौरा करेंगे और सीटों का सर्वे करेंगे। अपनी रिपोर्ट को केंद्रीय नेतृत्व को भेजेंगे। तो अलग अलग विधानसभा सीटों का दौरा ये नेता लोग करने वाले हैं। इनका प्रशिक्षण लगातार जारी है। 20 से 26 अगस्त तक दौरा करेंगे, जानेंगे क्या हालात हैं। 230 विधानसभा सीटों का दौरा करेंगे, सर्वे करेंगे। सर्वे कर विधायक केंद्रीय नेतृत्व को इसकी रिपोर्ट भेजेंगे। बीजेपी शासित राज्यों में आए 230 विधायकों का प्रशिक्षण लगातार जारी है। बता दें, भोपाल के कान्हा फन सिटी में प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अलग अलग विधानसभा सीटों का ये सभी विधायक दौरा करेंगे और रिपोर्ट कार्ड केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, कम वक्त बचा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि भोपाल मध्य से वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। भोपाल मध्य विधानसभा से ही चुनाव लड़ूंगा, आरिफ मसूद ऐसा कह रहे हैं। जो हवाएं इधर उधर फैल रही कि मैं यहाँ से उधर चला जाऊंगा, तो जिंदगी में नहीं जाऊंगा। अगर हमारी खुद की पार्टी भी कहेगी तो आरिफ मसूद नहीं जाएगा। जहाँ है वहीं से लड़ेगा, मुकाबला करेगा और इंशाल्लाह सुनपा इंशाल्लाह नफरत की सदा को हमेशा हमेशा के लिए भोपाल ही नहीं मध्य प्रदेश से समाप्त कर देगा। खुदा। इंदौर से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी के पूर्व विधायक की कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ गई हैं और नजदीकियों के बढ़ने के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि ये चुनावी साल है। चुनावी साल में हम देखते हैं कि विरोधी दलों के नेता अगर मुलाकात करते हैं, मीटिंग करते हैं, किसी भी तरीके की बातचीत करते हैं तो उसके कई सियासी मायने निकाले जाते हैं। ऐसा ही कुछ इंदौर में भी हुआ, जहां पर बीजेपी के पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत ने मुलाकात की है। भंवर सिंह शेखावत का फूल माला पहनाकर सम्मान किया गया। बीजेपी से 3 बार विधायक रह चुके हैं शेखावत। अब बात करेंगे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती की। उमा भारती अपने मंडला निवास पर पहुंची, जहां पर कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को सलाह भी दी है। कहा है, चुनाव के समय जवाब देते समय ध्यान रखें, हमें मर्यादा का पालन करना है। पीएम मोदी का जितना अपमान हुआ है उतना किसी का नहीं हुआ, ये भी उन्होंने कहा। कार्यकर्ताओं को संयम बरतने की सलाह दी है पूर्व सीएम उमा भारती ने। भाजपा और कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ता, जैसे भाजपा के कार्यकर्ता अपने संयम के लिए जाने जाते हैं और मोदी को तो इतनी गालियां दी गई कि उनको रावण कहा गया, उनको राक्षस कहा गया, उनको हत्यारा कहा गया, उनको खून का सौदागर कहा गया। ये आपको पूरा पता ही होगा उनको क्या क्या नहीं कहा गया। मुझे लगता है कि भारत में सबसे ज्यादा इंटॉलरेंस का कोई नेता अगर शिकार हुआ है तो मोदी जी हुए हैं, अंधेरिये का और विपक्ष के असभ्य बर्ताव का अगर कोई शिकार हुआ है। आज तक भारत के राजनीतिक इतिहास में प्रधानमंत्री को इतनी गालियां नहीं दी गई, इतना अपमान नहीं किया गया जितना कि मोदी जी का हुआ। लेकिन अंत में जिनने अपमान किया वो कहीं के नहीं रहे। मोदी दिनों दिन आगे बढ़ते गए। लेकिन फिर भी मैं भाजपा के लोगों से ये बात कहूँगी कि आपको इस पूरे चुनाव में आरोपों का जवाब देते हुए भी संयम का रास्ता नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भक्त हैं और उस मर्यादा। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।